एलोन मस्क ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने इंडिया की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इसके ऊपर बात की। उस ट्वीट को अब उसका जवाब दिया गया है यूएस की तरफ से। यूएस की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड किया गया है और उसमें इस एलोन मस्क के इस स्टैंड को सपोर्ट किया गया कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि एलोन मस्क ने बोला, और उसने अफ्रीका का भी नाम लिया। मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को भी होना चाहिए। बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं यार। इंडिया की मिलिट्री, राइट, इंडिया की मिलिट्री हैज बीन बाय ऑल पैरामीटर्स, इट इज ग्रेडेड द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री। तो टॉप 5 में तो इंडिया वैसे भी आता है। अगर आप 5 इकोनॉमीज लीजिए वर्ल्ड की, अगर आप अर्थव्यवस्था लीजिए, उसमें भी टॉप 5 में भारत आ रहा है। अगर आप पॉपुलेशन लीजिए, उसमें नंबर 1 पे है। अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लीजिए, उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। ठीक है जनाब, तो इससे ही पता चलता है कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट जो है वो मिल जाएगी। और जाहिर है कि ये बात तो अपनी जगह पर कि जो दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी अगले चंद सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट बनने की तरफ रवां दवा, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ताकत, तो फिर ये कैसे हो सकता है आप उसको रोक सकें? जो मर्जी कर ले, वो ऐसी चीजें जो है वो नहीं रुक पाती। दोस्तों, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को यूएन में परमानेंट सीट से नहीं रोक सकती है। मैंने आपको कई बार ये बात बोली है, मैं आज भी ये बात बोलता हूँ, मैं आगे ही बोलूंगा। ये भारत की डेस्टिनी है दोस्तों, ये हमारी नियति है। भारत को कोई रोक ही नहीं सकता विश्व गुरु बनने से। तो चाइना पाइना पाकिस्तान इनके बस की गया, अमेरिका तक नहीं रोक पाएगा। दोस्तों आप देख लीजिएगा, आने वाला वक्त जो है भारत दुनिया को दिखा देगा कि भारत को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों परमानेंट सीट तो हमारा हक है, ये तो हमें मिलनी ही चाहिए। ये तो नेहरू था फुद्दू आदमी जिसने उठा के चाइना को दे दी। आज अगर हमारे हाथ में होती तो पाकिस्तान को हम नंगा कर चुके होते दोस्तों, बहुत साल पहले ही। खैर होता इन्होंने करना ही नहीं था क्योंकि ये पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, लेकिन मोदी जी छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। और मोदी जी इस चीज में लगे हुए हैं और ये होगा। और जिस दिन हमारे हाथ में परमानेंट सीट आ गई, पाकिस्तान के सारे ब्लैक लिस्ट कर देंगे उठा के। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एलोन मस्क ने जो ट्वीट किया, अब उसके जवाब में क्या कहा गया, तो देखिए, प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान आप जानते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट की जब प्रेस ब्रीफिंग्स होते हैं तो उसमें जो भी स्पोक्स पर्सन होते हैं, मैथ्यू मिलर हो, कोई जैक सलवान और बहुत सारे उसके अंदर आके जॉन कर्बी और होते हैं। तो इस दौरान जो है वहां पर वेदांत थे और उनसे सवाल किया गया कि जनाब वो एलोन मस्क जो है उन्होंने ये बात कही थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, उस पर उन्होंने अपना जो स्टैंड दिया है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। अमेरिका इस चीज को सपोर्ट करता है कि यूएन की जो रिफॉर्म्स की बात की जाती है होनी चाहिए, ताकि 21st सेंचुरी के मुताबिक इसको जो 21st सेंचुरी की वर्ल्ड है उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट हो सके। और ये जो है हम पहले प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं और हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है। तो ये क्योंकि रिस्पांस नहीं आया था अमेरिका की तरफ से, अब उनकी तरफ से अब इसके बाद बात हुई और तो जाहिर है कि अब ये बात फिर से दोबारा जो है रिपीट हो रही है। और वो ऐसा लग रहा है कि वो ट्वीट उन्होंने कोई नया किया, लेकिन वो ट्वीट उन्होंने पहले किया था। जब आप खबर देखते हैं तो आपको पता चलता है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूएस की तरफ से ऐसा कहा गया, और जाहिर है कि जो उन्होंने कहा है तो अब वो ये भी कह सकते थे कि इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता या नो कॉमेंट्स, जैसा कि उन्होंने इससे पहले कई जर्नलिस्टों ने कई सवाल किए। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने सवाल किया, उसके ऊपर उन्होंने नहीं जवाब दिया, रिफ्यूज कर दिया, स्नब कर दिया। इसी तरीके से वो ये कह सकते थे कि जनाब ये तो बात पुरानी हो गई, आप अभी मुझसे क्या पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं की गई। तो इसका मतलब है, और ये बात भी आप याद रखिएगा कि जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसके अंदर जो जवाब देने होते हैं, जो सवाल होते हैं, उस सब उनको अंदाजा होता है और पहले से जो है ये तय होता है कि जनाब हमारा किसके ऊपर क्या मौकिफ है, क्या स्टैंड है, कि ये सवाल अगर पूछा गया तो इसके ऊपर हमारा क्या स्टैंड है। ठीक है जनाब, तो इससे ही पता चलता है कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट जो है वो मिल जाएगी। और जाहिर है कि ये बात तो अपनी जगह पर कि जो दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी अगले चंद सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट बनने की तरफ रवां दवा, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ताकत, तो फिर ये कैसे हो सकता है आप उसको रोक सकें? जो मर्जी कर ले,
वो ऐसी चीजें जो है वो नहीं रुक पाती। अच्छा, जहां एक तरफ ये है, एलन मस्क कहते हैं, at some point there needs to be a revision of the UN bodies. Problem is those with excess power don't want to give it up. India is not having a permanent seat on the Security Council, despite being the most populous country on earth, is absurd. Africa collectively should also have a permanent seat. अब देखिए, ये बेसिकली क्या है कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल पे ये सीट की बात है और एलन मस्क ने ये बात बोली है। चाइना नहीं चाहता कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने। अब सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात है एलन मस्क ने इसलिए नहीं कही क्योंकि भारत के साथ उसके संबंध है, क्योंकि आज की तारीख में ट्वीट तो वो कर रहा है लेकिन आज की तारीख में कोई संबंध है नहीं उसके। अभी वो टेस्ला की कार यहां पे बनेगी, स्टारलिंक आएगा, ये तो लंबी चौड़ी बातें हैं यार। होगा, जरूर होगा, 100% होगा, वो आई इसीलिए रहा है, ही इज कमिंग फॉर दैट ओनली। बट इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि एलन मस्क ने बोला और उसने अफ्रीका का भी नाम लिया। मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को भी होना चाहिए। बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं यार। ये कौन है 4-5 कंट्रीज, 5 एक्चुअली, जो कि भारत जैसे बड़े देशों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं कहीं और बैठे हुए कि हां ये बंदा टेररिस्ट बनेगा, ये नहीं। ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका काम ही सिक्योरिटी का है। और अगर आप देखें इंडिया की मिलिट्री, राइट, इंडिया की मिलिट्री हैज बीन बाय ऑल पैरामीटर्स, इट इज ग्रेडेड द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री। पहले अमेरिका की है, फिर रशिया की है, फिर चाइना की, उसके बाद इंडिया की है। तो टॉप 5 में तो इंडिया वैसे भी आता है। अगर आप 5 इकोनॉमीज लीजिए वर्ल्ड की, अगर आप अर्थव्यवस्था लीजिए उसमें भी टॉप 5 में भारत आ रहा है। अगर आप पॉपुलेशन लीजिए उसमें नंबर 1 पे है। अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लीजिए उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। तो अगर चाइना यह मना कर रहा है भारत को कि भाई भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा, इसका मतलब चाइना के कारण पॉलिटिकल है, क्योंकि चाइना भारत को देखता है अपना प्रतिद्वंदी, अपना दुश्मन। में सीधी बात करनी चाहिए, नो लाग लपेट। चाइना भारत को दुश्मन समझता है और चाइना को यह बात पता है कि अगर भारत परमानेंट मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो फिर चाइना की दाल गलना बंद हो जाएगी। इसलिए चाइना यह चाहता है कि भारत को, जब तक अब भारत प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। रूस कब से कह रहा है यार कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया को, कब से रशिया कह रहा है कि हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से यूके कह रहा है हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से यूएस कह रहा है, अमेरिका कह रहा है हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से फ्रांस तो खैर पुराना दोस्त है। फ्रांस एक दोस्तों अकेला मुल्क था पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में जब भारत ने एटॉमिक धमाके करे थे 1999 में, ये 98 में हुए थे। 1998 में जो भारत ने एटॉमिक धमाके करे थे, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे देश के, उस वक्त पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ने कंडेम करा। किसी ने बोला हम सैंक्शंस लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सिर्फ फ्रांस था जो भारत के पीछे खड़ा रहा। उसने बोला नहीं भाई, फ्रेंड मीन्स फ्रेंड, अब हम भारत के साथ खड़े हैं। तो फ्रांस तो कब से कह रहा है कि बनाओ भारत को, बनाओ भारत, लेकिन चीन बीच में अड़ंगा लगा रहा है। अब चीन अड़ंगा क्यों लगा रहा है बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल पर वोटिंग होती है ना, तो उससे फैसले होते हैं बड़े बड़े। आज की तारीख में चाइना जो है वो बड़े बड़े जो फैसले हैं, खासतौर से सिक्योरिटी रिलेटेड फैसले, वो चाइना किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस कर लेता है क्योंकि वहां पे परमानेंट सीट है। जब भारत आ जाएगा फिर भारत भी अपनी बात रखेगा वहां पे।